नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आखिर संबंध बनाते समय स्त्री और पुरुष में से किसे ही ज्यादा आनंद आता है? प्रिय दर्शकों, आज का यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक और बड़ा ही प्रेरणादायक है। प्रिय दर्शकों, किसी भी रिश्ते में अंतर्गता जरूरी होती है। ऐसा कहा जाता है कि जहां पुरुष दिन में कई बार रति क्रिया का आनंद लेना चाहते हैं, वहीं एक सच्चाई यह भी है कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह ही आनंदित होती हैं। दर्शकों, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि महिला या पुरुष में से इस क्रिया में किसे ज्यादा आनंद मिलता है। दर्शकों, आज यह सवाल का जवाब हम आप लोगों को एक महाभारत की कथा के अनुसार देंगे। प्रिय दर्शकों, इस महाभारत की कथा में इस बात को शहर रूप बताया गया है कि आखिर स्त्री और पुरुष में से संबंध बनाते समय किसे ज्यादा आनंद आता है। प्रिय दर्शकों, आज का जो प्रसंग है, आज की जो वीडियो है, यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। इसलिए आज की इस वीडियो को आप सभी पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर प्राप्त हो सके। तो दर्शकों, अगर हो सके तो इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को अपने मित्र बंधुओं तक अवश्य शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक प्रसंग का लाभ प्राप्त हो सके। तो प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर संबंध बनाते समय स्त्री और पुरुष में से किसे ही ज्यादा आनंद आता है। एक महाभारत की कथा के अनुसार जानते हैं। दर्शकों, महाभारत के अनुशासन पर्व में मानव जीवन से जुड़ी कई पहलुओं की चर्चा है। दर्शकों, एक बार की बात है, युधिष्ठिर को एक सवाल काफी लंबे से परेशान कर रहा था। शेरशाह पर लेटे मृत्यु की प्रतीक्षा करते भीष्म ने उन्हें यह सवाल पूछा। युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा कि सहवास के दौरान स्त्री पुरुष में से मिलन का सुख किसे ज्यादा होता है, अर्थात यौन क्रियाओं के दौरान ज्यादा आनंद कौन प्राप्त करता है। दर्शकों, भीष्म ने उत्तर दिया, इस सवाल का उत्तर देना कठिन है। जब तक स्त्री और पुरुष दोनों का अनुभव किसी को एक साथ ना हो। फिर भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर भगश्वाना और सकरा की कथा के जरिए ही दिया जा सकता है। दर्शकों, इसी तरह बहुत ही समय पहले भगश्वामा नाम का एक राजा रहता था। वह न्यायप्रिय और यशस्वी था, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र की चाह में उस राजा ने अग्निदुष्टा और अनुष्ठान किया। हवन में केवल अग्नि देवता का आदर हुआ था, इसलिए देवराज इंद्र काफी क्रोधित हो गए। इंद्र अपने गुस्से को निकालने के लिए दंड देना चाह रहे थे। दर्शकों, एक दिन राजा शिकार पर तो इंद्र राजा ने सम्मोहित कर दिया। राजा भगश्वाना जंगल में इधर उधर भटकने लगे। अपनी सम्मोहित हालत में वह सब सुध खो बैठे थे। ना उसे दिखाई समझ आ रहा था और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही अपने सैनिक दिख रहे थे। भूख प्यास ने उसे और व्याकुल कर दिया था। अचानक उसे एक छोटी सी नदी दिखाई दी जो किसी जादू सी सुंदर लग रही थी। राजा उस नदी की तरफ बढ़ा और पहले उसने अपने घोड़े को पानी पिलाया और फिर वह स्वयं पानी पीता है। दर्शकों, जैसे ही राजा नदी के
अंदर प्रवेश करने लगा, पानी पिया, उसने देखा कि वह बदल रहा है। धीरे धीरे वह एक स्त्री में बदल गया। शर्म से बोझल वह राजा जोर जोर से विलाप करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हुआ। राजा भगश्वामा सोचने लगे, हे प्रभु, आदमी से औरत बन जाने के बाद में राज्य की जनता का क्या मुंह दिखाऊंगा। मेरे अग्नि दुष्टा और अनुष्ठा से मेरे 100 पुत्र हुए हैं, उनका सामना कैसे करूंगा, क्या कहूंगा। मेरी रानी महारानी जो मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं, उनसे कैसे मिलूंगा। मेरे पुरुष के साथ साथ मेरा राजपाट सब चले जाएगा। दर्शकों, स्त्री के रूप में जब राजा वापस पहुंचा तो उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। राजा ने सभा बुलाई और फैसला सुनाते हुए कहा, वह अब राजपाट छोड़कर बाकी जीवन जंगल में बिताएंगे। ऐसा कहकर वह राजा जंगल की तरफ प्रस्थान कर गया। वहां जाकर वह स्त्री रूप में एक तपस्वी के आश्रम में रहने लगी, जिसने उसने कई पुत्रों को जन्म दिया। अपने उन पुत्रों को वह अपने पुराने राज्य ले गई और अनुष्ठान से हुए बच्चों से कहा, तुम मेरे पुत्र हो जब मैं एक पुरुष था, ये मेरे पुत्र हैं जब मैं एक स्त्री हूं। तुम लोग मेरे राज्य को मिलकर संभालो। उसके बाद सभी भाई मिलकर रहने लगे। सबको सुख से जीवन व्यतीत कर रहा था और सबको अपने सब बच्चों को सुख से जीवन व्यतीत करता देख देवराज इंद्र को गुस्सा आ रहा था। उसने बदले की भावना फिर जागने लगी। इंद्र सोचने लगा कि राजा को स्त्री में बदलकर मैंने उसके साथ बुरे की जगह अच्छा कर दिया। ऐसा कहकर इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धरा और पहुंच गया राजा भगश्वामा के राज्य में। वहां जाकर उसने सभी राजकुमारों को भड़का दिया और इंद्र के भड़काने की वजह से सभी भाई आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे को मार डाला। जैसे ही भगश्वामा को इस बात का पता चला, वह शोकाकुल हो गया। ब्राह्मण के रूप में इंद्र राजा के पास पहुंचा और पूछा कि वह क्यों रो रही है। भगश्वाना ने रोते रोते पूरी घटना इंद्र को बताई तो इंद्र ने अपना असली रूप दिखाकर राजा को उसकी गलती के बारे में बताया। इंद्र ने कहा, क्योंकि तुमने सिर्फ अग्नि को पूजा और मेरा अनादर किया, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ यह खेल रचा था। यह सुनते ही भगश्वामा इंद्र के पैरों में गिर गया और अपने अनजाने में किया अपराध के लिए क्षमा मांगने लगा। राजा की ऐसी निर्दलीय दशा देख इंद्र को दया आ गई। इंद्र ने राजा को माफ करते हुए अपने पुत्रों को जीवित करवाने का वरदान दिया। इंद्र बोले, हे स्त्री रूपी राजन, अपने बच्चों में से किन्हीं एक को जीवित कर लो। भगश्वाना ने इंद्र से कहा, अगर ऐसी ही बात है तो मेरे उन पुत्रों को जीवित कर दो जिन्हें मैंने स्त्री की तरह पैदा किया है। इंद्र हैरान हो गए। इंद्र ने इसका कारण पूछा तो राजा ने जवाब दिया कि हे इंद्र, एक स्त्री का प्रेम एक पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है। इसलिए मैं अपनी कोख से जन्मे बालकों को जीवन दान मांगना चाहती हूं। प्रिय दर्शकों, राजा के सभी पुत्रों को जीवित कर दिया। उसके बाद इंद्र ने राजा को दोबारा पुरुष रूप देने की बात की तो इंद्र बोले, तुमसे खुश होकर हे भगश्वामा, मैं तुम्हें वापस पुरुष बनाना चाहता हूं। पर राजा ने साफ मना कर दिया। स्त्री रूपी भगश्वामा बोला, हे देवराज इंद्र, मैं स्त्री रूप में ही खुश हूं।
और स्त्री ही रहना चाहता हूं। दर्शकों, यह सुनकर इंद्र उत्सुक हो गए और पूछ बैठे कि राजन, क्या तुम आपस पुरुष बनकर अपना राजपाट नहीं संभालना चाहते? दर्शकों, भगस्वामा बोला, क्योंकि संयोग के समय स्त्री को पुरुष से कई गुना ज्यादा आनंद, तृप्ति और सुख मिलता है, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहूंगा। दर्शकों, इंद्र ने तथास्तु कहा और वहां से प्रस्थान किया। प्रिय दर्शकों, भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर, यह बात स्पष्ट है कि स्त्री को संबंधों के समय पुरुष से ज्यादा सुख मिलता है और स्त्री पुरुष से कई गुना संवेदनशील होती है। प्रिय दर्शकों, इस तरह हमें इस महाभारत की कथा के अनुसार इस बात का पता चलता है कि हमेशा संबंध के दौरान पुरुष और स्त्री में से एक स्त्री को ज्यादा आनंद आता है। तो दर्शकों, आज का यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आप सभी को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो दर्शकों, मिलते हैं अगली वीडियो में।